नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। और ये ऑनलाइन कक्षाएं काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और निश्चित रूप से पढ़िए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके संकट के समय में काम आती है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, और शिक्षा स्वयं की व्यक्तिगत पूंजी होती है। व्यक्ति की स्वयं की व्यक्तिगत पूंजी होती है और इसको न तो इसकी चोरी की जा सकती, इसको चोर चुरा नहीं सकता है विद्या को, और न ही इसको कोई बांट सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, आपको जो भी अंतर समझ में आ रहा होगा, जो क्लास चलते हैं, वास्तविक क्लास चलते हैं, ये वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो जो वास्तविक क्लास चलते हैं, रियल क्लास चलते हैं, उसमें इसमें जो भी अंतर हम लोगों की समझ में आ रहा है, उस अंतर को हम लोग अपने शिक्षण के माध्यम से बहुत पाटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी संभव है कि कुछ आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं सीधे सीधे, सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ा दीजिए। तो इन सब बातों का ध्यान रख के इन कक्षाओं को हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर भी हम तैयार हैं, 24 आवर आपके लिए तैयार हैं। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो, आपके पास नंबर है, फ़ोन करके या उसमें कमेंट करके सर इसको फिर से पढ़ा दीजिए। हम पढ़ाएंगे, एक बार नहीं 100 बार पढ़ाएंगे, और तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका ज्ञान हमारे ज्ञान के समकक्ष न हो जाए। इस प्रतिज्ञा के साथ हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। आशा है आप भी हमारी आशाओं के अनुरूप पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहे होंगे। आपको हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें आपको मानव नेत्र के विषय में बृहद जानकारी दी गई। जितने आपके लेवल की, जितने आपके स्तर की जानकारी हो सकती है, वो सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई गई। दृष्टि दोष पढ़ाया जा रहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष आपको पढ़ाया गया। निकट दृष्टि दोष में हमने बताया था, फिर से पुनः आपको हम बता देते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार जो होता है, वह 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। 25 सेंटीमीटर को निकट बिंदु कहते हैं और अनंत को दूर बिंदु कहते हैं। तो इसमें 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी, उसी को कहा जाता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। 25 सेंटीमीटर से कम दूर रखी वस्तुएं, जैसे 20 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन उसी वस्तु को अगर 25 सेंटीमीटर पे रख दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति को जिसके आँख में निकट दृष्टि दोष है, उसे वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। याद करने की दृष्टि से, कि आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए बताया जाता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण भी बताया गया कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना और नेत्र के गोले के व्यास का बढ़ जाना।
और इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मा में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये निकट दृष्टि दोष के बारे में हो गया, आप समझ रहे होंगे। और जब कक्षाएं, ईश्वर करे ये संकट जल्दी से जल्दी टल जाए, स्थिति सामान्य हो जाए, हमारा आपका आमना सामना हो, तो हम प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पुनः पढ़ाया जाए। ये तो वर्चुअल क्लास है, आपको रियल क्लास में ये चीज़ें हम पुनः आपको पढ़ाएं। ईश्वर करे कि ये संकट जल्दी से जल्दी खत्म हो। अब आते हैं दूरदृष्टि दोष पे। दूरदृष्टि दोष के विषय में बताया गया कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40, 45, 50, माने 25 से अधिक होगा। और दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कारण होता है नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम व्यक्ति के चश्मा में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और दोष होता है जरा दूर दृष्टिता। ये क्या होता है? जरा दूर दृष्टिता क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र का जो नेत्र लेंस होता है, जो सिलियरी मांसपेशियों पे टिका हुआ होता है, सिलियरी मांसपेशियां जो है वो शिथिल पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तो माने वो असामान्य व्यवहार करने लगती हैं। वे कभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देंगी, कभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देंगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आंख में दोनों तरह के दोष साथ साथ आ जाते हैं, माने निकट दृष्टि दोष भी आ जाएगा और दूर दृष्टि दोष भी आ जाएगा। दोनों दोष जो है एक साथ आ जाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जरा दूर दृष्टिता। इसे ही हम कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। और इसको दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं, और इसे कहा जाता है अवतलोत्तल लेंस। पुनः सुन लें। और इस जरा दूर दृष्टिता को दूर करने के लिए हम जो है अवतलोत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दूर दृष्टिता होती क्या है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य की सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी असामान्य हो जाती है। माने कभी उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और कभी उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो
व्यक्ति के चश्मे में अवतलोत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता के बाद ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक दोष और होता है व्यक्ति की आंख में जो लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, उसको कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, कलर माने रंग और ब्लाइंड माने अंधा होता है। जिस व्यक्ति की आंख में ये दोष होता है वर्णांधता का, वो व्यक्ति, उसको तो हर चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु वह रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। उसको प्रत्येक रंगीन वस्तु काली दिखाई देती है, चाहे वो नीली हो, चाहे हरी हो, चाहे लाल हो, चाहे बैगनी हो, उसको प्रत्येक रंगीन वस्तु जो है वह काली दिखाई देती है। और इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता, ये बाई बर्थ होती है। ऐसे लोगों की रेटिना, जो हमने रेटिना मानव नेत्र पढ़ाया था, उसमें बताया था कि रेटिना का निर्माण बेलनाकार कोशिकाओं द्वारा और शंकु कोशिकाओं द्वारा, शंकु कोशिकाएं में जो ऐसी कोशिकाएं जो लट्टू के आकार की होती हैं, लट्टू जो खेलते हैं आप लोग, तो ये शंकु कोशिकाएं जो होती हैं यही रंगों में विभेद उत्पन्न करती हैं, कोनिकल सेल जिसको बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति की आँखों में शंकु कोशिकाओं की कमी होती है, उनकी कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्णांधता। तो ये दृष्टि दोष थे जो आपको बताए गए इस चैप्टर में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। इस चैप्टर में जितना भी कुछ था आपको बता दिया गया, पढ़ा दिया गया। एक दो जो है आंकिक प्रश्न हम बताएंगे, और एक प्रश्न आज बता देते हैं, और बाकी प्रश्न जो है अगली कक्षा में बताया जाएगा। एक प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा? ये प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी बोर्ड की परीक्षा 2009 में और 2011 में। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना है, तो U का मान इसमें जो है, U का मान हमेशा माइनस में रखा जाता है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए, तो V का मान होगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कि ये 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, पुस्तक को पढ़ सकता है। ये 20 सेंटीमीटर जो है 25 से कम है। सीधे सीधे हम लिख देंगे कि व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है और इसे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रश्न में दिया भी है,
निकट दृष्टि दोष और प्रयुक्त लेंस इसमें जो होगा अवतल लेंस होगा। और इन मानों के आधार पे हम जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको यफ का मान निकालना है, यहाँ पे लिख देंगे यफ का मान निकालना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क माइनस 1/20 माइनस 1/25 तो माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बटा 25 20 और 25 का लघुत्तम 100 आएगा। -5 20 25 100 25 चौक के 100 तो 1/f इक्वल टू -1/100 या f इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। माने देखिए फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस हम पहले लिखे भी हैं, तो फोकस दूरी माइनस में आई, हमारा प्रश्न जो है वो सही है। तो इसका उत्तर आएगा कि व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में आपको कुछ और अंकित प्रश्न हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।